हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। आज मैं 3 क्वेश्चन पाइथागोरस से रिलेटेड मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और इसका बहुत ही उपयोग आपके ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिया है कि इन ए ट्रायंगल ABC B is 90 degree and if AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 12 centimeter, then find AC, length of AC। हमें AC की लंबाई निकालनी है। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण किस एंगल पर, किस पर समकोण है? B पर यह समकोण दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर लिख देंगे B। बाकी हम A और C किसी को मान सकते हैं, किसी को हम दोनों में से ले सकते हैं। अब जो वैल्यू दिया है इसको समझ लेते हैं। यदि AB 5 सेंटीमीटर, AB यह आपका 5 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा BC 12 सेंटीमीटर, यह 12 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप AC का लंबाई निकालिए। तो बहुत ही आसान है AC का लंबाई निकालने के लिए, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हिंदी में इसको हम समझा देते हैं, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही फार्मूला होता है। अब कर्ण का वर्ग क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे वैल्यू जो भी दिया है और आसानी से हम AC निकाल लेंगे। AC स्क्वायर, अब यहाँ पर हमें कर्ण का स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसलिए लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करके हम दोनों को जोड़ लेंगे। AB स्क्वायर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस BC का स्क्वायर, BC दिया 12 तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिख देंगे। हमें AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 169, दोनों को ऐड करने पर आएगा। हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए इसका क्या करते हैं? अंडर रूट करते हैं, और अंडर रूट 169 का अगर हम लेते हैं तो ये आएगा आपका आंसर 13। तो आप पाएंगे कि कर्ण की लंबाई, AC की लंबाई आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से इन तीनों में से कोई भी भुजा पूछा जाता है आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें मेजर दिया है हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ द थर्ड साइड? तीसरे साइड का मेजर क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे ऐसे। अब ये नहीं दिया किस पर राइट एंगल ट्रायंगल, हम कोई भी साइड ले लेंगे, कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हमने A लिख दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह जो है। द मेजर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर। जो हाइपोटेन्यूज है यह आपका 20 सेंटीमीटर, AB और यहाँ C कर दिया। ये कुछ भी मान सकते हैं आप, ABC मान लीजिए, चाहे ABC मान लीजिए, आपके ऊपर। यहाँ कोई बर्डन नहीं दिया है कि किस पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। और दूसरा दिया है कि वन ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। इसमें से कोई साइड 16 सेंटीमीटर है, तो कुछ भी ले सकते हैं। इसको, इस साइड को हमने 16 सेंटीमीटर ले लिया, यह जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि BC की लंबाई निकालिए जो है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं।
मतलब व्हाट इज द कर्ण कैसे निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पर यह बेस पूछ रहा है, तो चाहे बेस पूछे या लंब पूछे, दोनों का मेथड हम जो बताने जा रहे हैं वही है जो है। आपको यदि बेस पूछता है तो कर्ण के स्क्वायर में से दिए हुए नेक्स्ट साइड की स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। बेस पूछे या लंब पूछे, कर्ण के स्क्वायर में से एक नेक्स्ट दिया हुआ भुजा को हम माइनस कर देंगे स्क्वायर करके। देखिए मान लीजिए BC पूछ रहा है, तो BC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। कोई भी कर्ण के सिवा, कर्ण को छोड़ करके इन दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा पूछी जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा दिया है उसको स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। सीधी सी बात, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम BC स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस से ही आ रहा है, ट्रांसपोज करके हमने इसको लगाया। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। हमें बेस का स्क्वायर चाहिए तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस का स्क्वायर आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आप भी डायरेक्ट लिख करके सॉल्व करेंगे एग्जाम में, कंपटीशन में। इसका एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर यदि दिया, कर्ण का स्क्वायर पूछा जा रहा, कर्ण पूछा जा रहा तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आप कर दीजिए। लेकिन कर्ण को छोड़ करके कोई इन दोनों में से कोई भी भुजा पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा दिया उसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, आपको तीसरी भुजा पता लग जाएगा। अब यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे AC स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा जो है 256 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं जो है, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर जो है हम माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए। तो 400 में से 256 जब माइनस करते हैं तो आपका आएगा 144 आएगा। BC स्क्वायर कितना आ गया, 144। हमको निकालना क्या, BC निकालना, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और 144 का स्क्वायर रूट आपको पता है यह क्या होगा, 12। तो छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है जिससे कंपटीशन में निकालने की आवश्यकता न पड़े, तुरंत आंसर मिल जाए। कंपटीशन तभी जो है सफल हो पाएगा जब आप ये सब चीज़ें आपको जानकारी रहेगी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको BC की लंबाई बता दिया कि कैसे आप BC की लंबाई निकालेंगे। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर दिया हुआ है। ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स इज 9 फीट एबव। जहाँ से पेड़ टूटा वहाँ से 9 फीट यह ऊंचाई पर है। जैसे ये पूरा पेड़ था आपका, ये है, मान लीजिए ये आपका पूरा पेड़ है, यहीं से पेड़ जो है टूट जाता है, यहीं से पेड़, ये जो है 9 फीट का कह रहा है, ये 9 फीट का है। तो इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लेते हैं। और यह पार्ट C है, तो C जब टूट गया तो झुक करके आ गया यहाँ पर जो है। C जो है जब टूट गया यहीं से, हमारी बात समझ रहे होंगे, जब यहाँ से टूट गया तो ये टूट करके इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ आकर के टच करेगा, लेकिन ये अलग नहीं हुआ है, ऐसे ये आकर के यहाँ टच करेगा। तो मान लीजिए यह पार्ट जो है यहाँ पर आ गया और इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर दें कि यह पूरा पेड़ था जो है। अब यह पेड़, यह पार्ट था, ये यहाँ आ गया, यानी AC पार्ट यही वाला पार्ट है और AB पार्ट अभी लगा हुआ है, टूटा नहीं है जो है। तो पूछा जा रहा पेड़ की कितनी लंबाई ऊंचाई था जो है। तो पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए हम इतना पार्ट जो अभी लगा हुआ ये मिल जाए और जो टूट गया ये मिल जाए, तो हम पूरा जोड़ लेंगे तो पेड़ का ऊंचाई मालूम हो जाएगा। अभी हम इसमें क्वेश्चन में दिया है कि पेड़ जहाँ से उसका ऊपरी हिस्सा जो टच कर रहा है ज़मीन पर, यह पेड़ के जड़ से 12 फीट है, यह 12 फीट दूरी पर है, पेड़ के जड़ से यह
12 फीट की दूरी पर है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको ये टूटा हुआ पार्ट की लंबाई मिल जाए और ये जो लगा हुआ पार्ट है, ये दोनों हमारे पास अगर सामने आ जाए तो हम दोनों को जोड़ करके पेड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं। पहले हम निकालेंगे, क्योंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम इसमें यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे, AB का वैल्यू कितना दिया? 9 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 9, और BC का वैल्यू कितना दिया? 12 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 225। ये सब छोटी छोटी चीज़ आप बिल्कुल तुरंत आपको लिख देना है। यहाँ AC स्क्वायर निकालना है, AC निकालना तो अंडर रूट इसका करेंगे 25, इसका करड़ी में 25 निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? हमने कहा अभी कि ये सब छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 15। तो ये आ गया आपका 15 फीट। तो स्टूडेंट कैंडिडेट क्या करता है एग्जाम में, तो उसको दिमाग नहीं का एक काम करता है, वो देखेगा 15 फीट कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, या 15 फीट ऑप्शन में दे दिया, उसी को टिक कर लेता है, जो है वो समझता है मेरा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरा ही होता है। क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा पेड़ की पूरी लंबाई कितनी थी, जो है तो पेड़ की पूरी लंबाई निकालने के लिए आपको ये भी जोड़ना है और ये भी जोड़ना है, क्योंकि पेड़ का हिस्सा ये भी है और ये भी है। तो पेड़ की लंबाई टोटल लेंथ आप निकालेंगे, कुल ऊंचाई, कुल पेड़ की ऊंचाई, कंपटीशन में ये सब थोड़ी लिखने की ज़रूरत है, इज इक्वल टू 15 फीट ये और प्लस 9 फीट ये, तो ये हो जाएगा आपका 24 फीट। ये 24 फीट ये जो है पेड़ था, जब लगा था टूटने से पहले पूरा 24 फीट था पेड़। गिर गया तो कितना ऊंचाई था, इस मेथड से हमने आपको निकाल कर दिखा दिया। आशा करता हूँ कि तीनों सॉल्यूशन इस पाइथागोरस थ्योरम पर जो हमने सॉल्व किया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को आप प्रमोट करें। आप इस पर जो है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आप इस पर पाएंगे, जो कि कंपटीशन में बहुत ही पूछा जाता है इस मॉडल के क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो के में हम अच्छे से क्वेश्चन, दूसरे मॉडल के क्वेश्चन लाएंगे, जो है आप इस वीडियो को देखें और समझें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।